हो गए तब उनने हमें ये मणि दी है। ये मणि हम ऐसे नहीं देंगे। अब तो जब ऐसा कहा तो सभी लोग चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। सत्राजित अपने घर आया और जैसे ही घर आया तो सत्राजित का एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। क्या नाम है? प्रसेन। महाराज जैसे ही प्रसेन ने देखा कि भाई मुकुट में मणि पहनता है तो प्रसेन के मन में भी विचार आया कि हम भी मणि को पहनेंगे। तो जैसे भैया ने मुकुट को नीचे रखा, सत्राजित ने छोटे भाई ने मुकुट को पहन लिया। जैसे बड़ा भाई गाड़ी लाएगा तो छोटा भाई तुरंत चढ़ जाएगा, गाड़ी चला देना। उसको भी शौक रहती, बड़े भाई बस तो लाएंगे, छोटे भाई तुरंत पहन लेंगे। अब तो जैसे ही प्रसेन ने मणि को पहना और पहनने के बाद घोड़े की सवारी करने के बाद जंगल की ओर चल दिए। महाराज जंगल में कई जानवरों का शिकार किया और शिकार के पीछे आधे दौड़े, दौड़ते दौड़ते आधे थक गए। जंगल में इनको एक शेर मिला। जब शेर मिला तो प्रसेन ने मारने का प्रयास किया शेर को, मगर शेर को नहीं मार पाया। तो शेर ने ही प्रसेन को मार दिया। सत्राजित के भाई को मार दिया शेर ने। जब मार दिया तो अब सत्राजित ने इंतजार किया हमारा भाई कहाँ गया। खोजने लगे, इधर उधर खोजने लगे। खोजते खोजते जब भाई घर नहीं आया तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय हम एक बात कहना चाहते हैं। पति ने कहा, स्वामी जी बताइए क्या बात है। सत्राजित ने कहा, लगता है हमारे भाई को द्वारकाधीश ने मरवा दिया और किसी से कहना नहीं। क्या कह दिया सत्राजित ने? बोले हमें लगता है कि द्वारकाधीश ने मरवा दिया और किसी से कहना नहीं। अगर आपने अपनी पत्नी से ऐसा कह दिया कि किसी से कहना नहीं तो मतलब आपने आफत पाल ली, वो बात पूरे गांव में फैल जाएगी। अगर ऐसी कोई गोपनीय बात है तो पत्नी को ना बताओ, देवी जी को ना बताओ, नहीं तो प्रचार प्रसार करने में माहिर है देवी जी। वो दूसरी सखी से कहेगी। अब सत्राजित की पत्नी आई, उसने जल भरने की इच्छा से आई तो बहुत सी स्त्रियां थी। उन स्त्रियों से कहा, बहन तुम किसी से कहना नहीं। एक बात बताती, देखो बात फैल रही है। बहन तुम किसी से कहना नहीं। हमारे पति कह रहे थे कि हमारे देवर को द्वारकाधीश ने मरवा दिया, तुम किसी से कहना नहीं। इतने में दूसरी स्त्री आई, बहन एक बात है तुम किसी से कहना नहीं। हमें लगता है हमारे देवर को द्वारकाधीश ने मरवा दिया। होते होते महाराज बात फैलते फैलते वो बात सारे नगर में फैल गई। ये कब से होने लगा, कैसे होने लगा? महाराज जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाराज युधिष्ठिर जो है पांडु पुत्र युधिष्ठिर जो है वो सबको पिंडदान करते हैं, तिलांजलि देते हैं। उसी समय माता कुंती ने कहा कि आपके एक भाई और हैं, उनको भी आप पिंडदान करो, उनको भी तिलांजलि दो। युधिष्ठिर जी ने कहा तो 5 भाई हैं और कौन से छठवें भाई हैं हमारे? तो माता कुंती ने कहा कि दानवी कर्ण भी आपके भाई हैं। अब तो जब ऐसा कहा तो युधिष्ठिर जी घबरा गए, बोले भैया तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कर्ण भी हमारे भाई हैं, पहले क्यों नहीं बताया? तुमने हमारे भाई को हमसे अलग किया, अपराध किया तुमने। हम शराप देते हैं कि आज के बाद माताओं आएंगी और बताएंगी नहीं अपने हम करेंगे। भगवान जैसे गुफा में प्रवेश किए और गुफा में प्रवेश करे तो एक जो है दिव्य सुंदरी, दिव्य युवती, दिव्य कन्या जो है मणि के साथ खेल रही है। जैसे गेंद के साथ खेलते ना, ऐसे मणि के साथ खेल। पिताजी देखो कोई आया है और हमसे मणि
छीन रहा है। उसी समय श्री जामवंत जी का आगमन हो जाता। तो जामवंत जी महाराज की जैसे ही जामवंत जी का आगमन हुआ, जामवंत जी ने कहा मुफ्त में नहीं मिली मणि, हमने लड़ाई की है, शेर से लड़ाई की है, और शेर से लड़ाई करने के बाद हमें मणि मिली। हम कर रहे, मन से नहीं कर रहे लड़ाई, गैर मन से लड़ाई कर रहे। महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ। जो है जामवंत जी द्वारकाधीश को मारने लगे, द्वारकाधीश जामवंत जी को मारने लगे। युद्ध चलते चलते महाराज 1-2 दिन युद्ध नहीं चला, 2-4 दिन युद्ध नहीं चला, 8-10 दिन युद्ध नहीं चला, 10-15 दिन युद्ध नहीं चला, 15-20 दिन युद्ध नहीं चला। अब तो जो सेना थे वो घबरा गए, अब तो गड़बड़ है, अब हमें चलना चाहिए। जो सैनिक बाहर खड़े थे वो भाग गए, वो सैनिक द्वारकापुरी लौट गए। भगवान युद्ध से लड़ रहे हैं, भगवान मन नहीं है लड़ने का, फिर भी लड़ रहे हैं। युद्ध चलते चलते भगवान ने मुट्ठी बांधी, बोले अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मुट्ठी बांधने के बाद जोर से घूसा मारा। जब घूसा मारा जामवंत जी को तो पूरी हड्डी कंपायमान हो गई, मानो ऐसे कप गई, ऐसे कप गई जैसे हवा में कल टेंट कप रहा था। ऐसे जो है उनकी एक हड्डी कप गई महाराज। जब एक हड्डी कप गई जामवंत जी की, तो जामवंत जी समझ गए और कोई नहीं हो सकता, ये तो कोई दिव्य पुरुष है, ये तो कोई परमात्मा का हाथी हो सकता है, जो हमें इतना दुख दे सकता, इतना कष्ट दे सकता, हमारी हड्डियां कंपायमान करा सकता है, तो कोई परमात्मा ही होगा। अब तो जामवंत जी ने हाथ जोड़ दिए, परमात्मा घूसा मार दिया सो ठीक है, हम आपको समझ गए, अब दूसरा घूसा नहीं मारना, नहीं तो अभी हड्डियां कभी अब तो महाराज सीताराम हो जाएगा। अब कृपा करो हमारे ऊपर और हमें दर्शन दो और हमें आशीर्वाद दो। जब ऐसा श्री जामवंत जी ने कहा तो परमात्मा ने दिव्य रूप के दर्शन कराए, और दर्शन कराने के बाद कहा जामवंत जी हम आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आए। जब हमारा राम अवतार हुआ था, हमने रावण से युद्ध किया था, एक से एक योद्धाओं को मारा था, आपने हमसे कहा था, जामवंत जी ने कहा था, पूरी रामायण हो गई थी जब रावण को मार दिए थे राम, तब जामवंत जी ने कहा था परमात्मा अभी हम किसी से युद्ध नहीं किए, हमारे युद्ध करने का भी विचार है। तो भगवान ने कहा था जे इच्छा हम तुम्हारी पूरी करेंगे। जब कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण अवतार में हम तुमसे युद्ध करेंगे। अभी तो मर्यादाओं से बंधे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम में अभी युद्ध नहीं कर सकते। जब हमारा कृष्ण अवतार होगा तब हम आपसे युद्ध करेंगे। आज जो है श्री जामवंत जी की इच्छा को परमात्मा ने पूरा किया। श्री जामवंत जी ने परमात्मा का पूजन किया, उचित आसन पर बैठाला, माल्यार्पण किया, चंदन बंदन किया और हाथ जोड़ के प्रार्थना की। परमात्मा किस कारण आपका आगमन हुआ? द्वारकाधीश ने कहा श्री जामवंत जी हमें मणि चाहिए, जो आपकी लड़की के पास मणि है वो हमें चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा परमात्मा सब कुछ दे सकते, हम प्राण भी दे सकते, इस गुफा को भी आपको दे सकते, मगर मणि नहीं दे सकते। भगवान ने कहा नहीं, हम तो मणि लेने के लिए आए, मणि चाहिए। तो जामवंत जी कहते हैं अगर कोई वस्तु कन्या को दान कर दो, कोई वस्तु ब्राह्मण को दान कर दो, कोई वस्तु संत को दान कर दो, तो वापस नहीं मंगाना चाहिए। आजकल क्या होता है, बोले 5 लाख रुपए देंगे दहेज में, कहेंगे हमने 5 लाख दिए हमारे वापस करो ना, हमें लड़की को अच्छे से रखो, दुख नहीं होना चाहिए, मानो खरीद लिया है। बोले जो दान कर दो उसका गान नहीं करना चाहिए,
कई लोग क्या करते, गुप्त दान करते हैं और लोगों से बताएंगे भैया तुम्हें नहीं पता हमने गुप्त दान किया है, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और 10-20 लोगों को बताएंगे हमने मंदिर में गुप्त दान किया है। अब संख्या भर नहीं बता रहे, ये क्या कहने की जरूरत है गुप्त दान किया, कोई बताने की जरूरत नहीं। दान किया तो किया, बोले प्रचार नहीं करना चाहिए। और अगर लड़की को दान कर दिया तो वापस नहीं लेना चाहिए। श्री जाम